इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जगीसोत श्री बापूलाल जी, श्रीमती कुसुमलता, अनूप कुमार, चंदनबाला पूना महत्व एवं समस्त जगीसोत परिवार। फर्म एबी एंटरप्राइजेस, खांदो कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री दीपक कुमार पाडलिया, श्रीमती पिंकी, श्री नाइस कुमार, श्रीमती शिवानी चिरायू, फर्म दीपक किराना स्टोर, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री विजेंद्र कुमार जुठावत, श्रीमती शांता देवी, श्री मुकेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री नीलेश कुमार, श्रीमती वनिता, ईशान नाइस, फर्म नाइस टायर, MRF टायर, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज आप सब लोग जिस प्रसंग को लेकर के यहाँ बैठे हैं, जो एक ऐसी घटना है, एक दुखद घटना है, सबको पीड़ा देने वाली है। जिनके हृदय में थोड़ा सा भी धर्म विद्यमान है, उनको अवश्य पीड़ा हुई होगी, और जिनके अंदर धर्म नहीं है, उनके लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। यह हमारा भारतवर्ष, भारत की ये भूमि असंख्यात वर्षों से इस पृथ्वी के ऊपर संत महात्मा अपनी साधना करते आए हैं, और अपनी साधना के माध्यम से इस पृथ्वी को पवित्र किया, अपने आप को भी पवित्र किया, और जो जो उनके चरण सानिध्य में आए वो भी पवित्र होते गए। ऐसे संतों की महिमा शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्रों में क्या वर्णित है? साक्षात आपके सामने ऐसे संत बैठे हुए हैं, चल फिर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, और सबको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। जिनके अंदर ऐसी करुणा भरी रहती है, और निरंतर वह विश्व कल्याण की भावना भाते रहते हैं। संत की शील, सरलता, सादगी, सत्य, संयम, ये संत की पहचान होती है। संत सरल होते हैं, उनके पास सादगी होती है, सत्य को हमेशा लेकर के चलते हैं, सत्य के लिए समर्पित रहते हैं, और संयम तो उनके प्राण होते हैं। चाहे इंद्रिय संयम हो, चाहे प्राणी संयम हो, अपने प्राण दे देते हैं, लेकिन किसी के कभी प्राण नहीं लेते। आज तक सारे वेद पुराणों को उठा करके देख लो, किसी संत ने किसी के प्राण लिए हों, यथाजात दिगंबर संत ने आज तक नहीं मिलेगा। ऐसे ये संत होते हैं, और इन संत की रक्षा करना आप लोगों का कर्तव्य होता है, क्योंकि इन्होंने तो सब अस्त्र शस्त्र और वस्त्र का त्याग कर दिया है। अब संत कभी शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन संत हमेशा हमेशा उपदेश देते हैं कि हे भव्यात्माओं, आपके लिए ही नहीं, राजा और महाराजाओं के लिए भी उपदेश देते हैं कि हमेशा हमेशा अगर राजा बने हो तो शिष्टों की रक्षा करना, संतों की रक्षा करना, और संतों की रक्षा के लिए तुम्हें शस्त्र उतारना पड़े तो संतों की तरफ से भी मना नहीं, और दुष्टों का निग्रह करना, यानी जो दुर्जन हैं, जो ऐसे संतों को सताते हैं, या जो संत प्रकृति के लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं,
उनको अगर सताते हैं तो राजा का कर्तव्य होता है कि दुष्टों का निग्रह करना, शिष्टों का अनुग्रह करना, संग्रह करना और दुष्टों का निग्रह करना, ये राजाओं के कर्तव्य होते हैं। शासन प्रशासन का कर्तव्य होता है कि अब अगर इस प्रकार की इनके ऊपर आपत्ति आती है तो इनकी रक्षा करना। शास्त्रों में वर्णन आता है कि मनुष्य को तो छोड़ो, तिर्यंच पक्षी भी ऐसे संतों की, सतियों की रक्षा के लिए उतर पड़ते हैं। जब रावण ने मां सती सीता का हरण किया और हरण करके अपने विमान में बैठा करके ले जा रहा था, वहीं पर एक ऐसा भद्र प्राणी जटायु पक्षी, वह कहता है कि जब तक मेरे प्राण हैं तब तक मैं ये दृश्य देख नहीं सकता। और ऐसे बलशाली उस रावण के ऊपर उस जटायु पक्षी ने प्रहार करना प्राप्त कर दिया। वह घायल हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन उसने गलत कार्य का समर्थन नहीं किया। और ये जैनों के यहाँ पद्म पुराण नाम का ग्रंथ है जिसमें पूरी रामायण लिखी हुई, और वह जटायु पक्षी मर करके देवगति को प्राप्त हुआ, दिवंगत हो गया। ऐसी महिमा बताई है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि दया हमारा धर्म है, जीवों की रक्षा करना हमारा धर्म है। जिसने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, ऐसे जीवों को हम सताते नहीं, मारते। लेकिन हमारे भगवान ने हमें उपदेश दिया है कि जब भी अपने परिवार के ऊपर कोई आपत्ति आ जाए तो उसकी रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहो। अपने धर्म के ऊपर कोई आपत्ति आ जाए तो उसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाओ। अपने राष्ट्र के ऊपर कोई अगर आपत्ति आ जाए तो उस राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अपनी राष्ट्र की रक्षा करना, अपने देश की, अपने नगर की, अपने परिवार की, अपने धर्म की रक्षा करना, इसके लिए आचार्य भगवंतों ने आप लोगों को ऐसे नहीं कहा कि हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ, जैसे भगवान बैठे हैं, जैसे संत बैठ जाते हैं, ये आप लोगों के लिए नहीं कहा। इसलिए हमारा आप लोगों के लिए आशीर्वाद है कि अच्छे से आप लोग जो भी करने जा रहे हैं ये सब इसमें धर्म निहित है और ये धर्म के लिए आप समर्पित। आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पूरा का पूरा घाटोल समाज, सिर्फ यहाँ जैन नहीं है, सभी बंधु जो धर्मात्माओं के प्रति लगाव रखते हैं और आसपास के गांव की भी समाज यहाँ पर बैठी हुई है और वह भी कह रही है कि ये जो कार्य हुआ है, क्योंकि जन जन ऐसे दिगंबर संतों से परिचित रहता है कि कभी किसी को ये अपशब्द नहीं बोलते, तो ऐसे संत तो साक्षात इस धरती के भगवान कहे जाते हैं। कहा है कि ना होते सूल तो सुमन इतने सुंदर नहीं होते, ना होते सूल तो सुमन इतने सुंदर नहीं होते, ना होती आग धरती पर इतने समुंदर नहीं होते, ना होते संत धरती पर ये धरती खाक हो जाती, ना होते पाप धरती पर तो ये मंदिर नहीं होते। आज इस भारत भूमि पर इतने सारे मंदिर बने हुए हैं, ये सब पापों को धोने के लिए बने हैं। और जैन शास्त्रों में भगवान महावीर वाणी
उसमें लिखी हुई है और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जब तक इस पृथ्वी पर ऐसे दिगंबर संत विचरण करते रहेंगे तब तक इस धरती पर धर्म रहेगा। और जिस दिन इन संतों का अभाव हो जाएगा उसी दिन धर्म का भी अभाव हो जाएगा। ये लिख करके गए हैं। उसी दिन राजा का भी अभाव हो जाएगा और उसी दिन इस पृथ्वी पर से अग्नि का भी अभाव हो जाएगा। और फिर उसके बाद इस पृथ्वी पर सभी लोग पशु तुल्य हो जाएंगे। नीतिकारों ने लिखा है, ईसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त लोका भुवि भार भूता मनुष्य रूपेणे मृगाश्चरन्ति। बचपन में जब पढ़ते थे तो ये नीति श्लोक बहुत हृदय में छू जाते थे कि जिन मनुष्यों के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न गुण है, न धर्म है, ये अगर मनुष्यों के पास नहीं है तो इस पृथ्वी पर वह मनुष्य भार है और मनुष्य रूपेणे मृगाश्चरन्ति। मनुष्य के रूप में वह पशुओं जैसा आचरण करते हैं। ये सब बताने वाले कौन हैं? तो ये सब जो नीति श्लोक बनाए हैं ऐसे ही संतों के द्वारा बनाए गए। ये संत मांगलिक होते हैं। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा वह महाभारत का दृश्य, जब युद्ध के लिए इधर अर्जुन रथ पर सवार होते हैं और सारथी के रूप में श्री कृष्ण, और जब रथ आगे बढ़ाते हैं तो ऐसे ही एक दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो जाते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, आज हमने अपने सामने ऐसे दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले संत के दर्शन हुए हैं, हमारी विजय निश्चित। ये संत मांगलिक होते हैं इस पृथ्वी पर। ये किसी भी प्रकार से अगर कभी संत सदोष भी हो जाए तो वध के योग्य नहीं होते। ये लिखे हुए हैं न्यायालय में। गाय कभी वध के योग्य नहीं है, स्त्रियां कभी वध के योग्य नहीं होती, गायें कभी वध के योग्य नहीं होती और संत कभी वध के योग्य नहीं होते। अगर सदोष भी हो जाएं तो, लेकिन जहां निर्दोष संत विहार कर रहे हों और उनके ऊपर इस प्रकार का अगर आक्रमण किया जाए तो ये बहुत बड़ा निंदनीय कार्य माना जाता है। हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जब भी ऐसे संत इधर उधर से विहार करते हुए गुजरते हैं, आप लोगों का कर्तव्य है कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जरूर पहुंचाने के लिए जाना चाहिए। और आज स्वार्थी दुनिया होती चली जा रही है। सब अपना स्वार्थ देखते रहे हैं। परमार्थ के लिए बहुत दुर्लभ लोग होते हैं। आज आप अपने संतान को किस प्रकार के संस्कार दे रहे हैं? आज अपने संतान को आप पढ़ाते लिखाते हैं, बाहर भेज देते हैं और संतान आपकी बाहर के बाहर ही चली जाती है। वह अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य कर रही है? ये भारत भूमि में तो ऐसे संतानें उत्पन्न हुई हैं जिन्होंने अपने माता पिता को अपने कंधे पर बैठा करके श्रवण कुमार जैसे और यात्रा कराई। आज हम लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, कॉलोनियों में जाते हैं, सिर्फ माता पिता हैं, कोई पानी देने वाला नहीं। कहाँ है उनकी संतानें? इसलिए संतान को जन्म दिया आप लोगों ने। सच्ची संतान तो वो होती है
जो अपने माता पिता की सेवा करे। कितने पहले 7 भैया होते थे, 8 भैया होते थे, रामचंद्र जी भी 4 भैया थे, और आप हम 2 हमारे 2, और अब क्या चलता है, हम 2 हमारा 1, और धीरे धीरे हम 2 ही अच्छे। अगर ऐसी भावना आप लोगों की रही, ये संतान प्राप्ति के लिए, उच्च अच्छी संतान प्राप्ति करने के लिए विवाह किया जाता है, और जब हमारे लिए ऐसी संतान प्राप्त होती है, वह संतान जब इस प्रकार के कार्य करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, तो माता पिता का माथा बहुत ऊंचा हो जाता है। लेकिन सब स्वार्थपूर्ण वृत्ति बढ़ती चली जा रही है। अगर इस प्रकार से करोगे तो अच्छे लोगों का अभाव होता चला जाएगा और दुर्जनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। उससे हमारे देश की रक्षा, हमारे धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे हमारा यही कहना है, ये बहुत दुर्लभ संत होते हैं, और कहा है शैले शैले ना माणिक्यम मोकितम ना गजे गजे साधवो ना ही सर्वत्र चंद्रनम ना बने। प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं पाए जाते, प्रत्येक गज में गज मोती नहीं पाए जाते, और प्रत्येक वन में चंदन नहीं पाए जाते। उसी प्रकार से प्रत्येक नगर में साधु नहीं होते, बहुत दुर्लभ होते हैं। और जिसको ये साधु ऐसे मिल जाते हैं, संत समागम जिनको हो जाता है, वह व्यक्ति अपने पापों को धोता है और पुण्य का संचय करता चला जाता है। तो आप लोगों से हमारा यही कहना है कि अब जो इस प्रकार की दुखद घटना घट गई है आगे ना घटे, और शासन प्रशासन को इन संतों की रक्षा के लिए हमेशा हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार का कोई नियम कानून बनना चाहिए, क्योंकि ये साधु सामान्य नहीं होते, इनकी पहचान सज्जनों को ही होती है। दुर्जन कभी इनकी पहचान नहीं करता। कहा है कि अगर एक बालक हमारा संस्कारित हो जाता है तो पूरे परिवार को संस्कारित कर देता है, और अगर एक साधु संस्कारित हो जाता है तो पूरे देश को संस्कारित करने की क्षमता उनके पास है। और अगर कोई एक भगवान बनकर के संस्कारित हो जाता है तो पूरे विश्व को वह संस्कारित करते हैं। चतुर्थ काल में जब साक्षात यहाँ पर भगवान विराजमान रहते थे, विहार करते थे, सबूषण आदि लगते थे, सारी की सारी सभा उनके पास जाकर के और उनके चरणों में जाकर के उनके दिव्य उपदेश का पान करते थे। आज तो हम भगवान की प्रतिकृति सिर्फ प्रतिमाओं में ही उनको मान करके कि ऐसे राम होते थे, ऐसे महावीर होते थे, लेकिन वो धरती जब उस समय होते थे तो कैसे होते थे। ये राम की धरती, महावीर की धरती, ये धर्म अभी आपका बहुत लंबे समय तक चलना है। इसलिए आप लोग अब तैयार हो जाओ, और तैयार हो करके धर्म और धर्मात्मा की रक्षा के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। सबके लिए हमारा यही से आशीर्वाद है, साधुवाद है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जगीसोत श्री बापूलाल जी, श्रीमती कुसुमलता, अनूप कुमार, चंदनबाला पूना, महत्व एवं समस्त जगीसोत परिवार। फर्म एबी एंटरप्राइजेस, खांतो कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री दीपक कुमार पाडलिया, श्रीमती पिंकी, श्री नाइस कुमार, श्रीमती शिवानी चिरायू, फर्म दीपक किराना स्टोर, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री विजेंद्र कुमार जुठावत, श्रीमती शांता देवी, श्री मुकेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री नीलेश कुमार, श्रीमती वनिता, ईशान नाइस, फर्म नाइस टायर, MRF टायर, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान।